नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। बिहार चुनाव के नतीजों ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है, लेकिन इस हलचल के बीच एक ऐसी भी कहानी है जो उतनी चर्चा में तो नहीं है, पर उतनी ही ज्यादा विस्फोटक है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये कहानी अचानक बदलते समीकरणों और आने वाले चुनाव की दिशा को नया मोड़ देने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी को झटका लगना चाहिए था, वहां उसका उल्टा हो रहा है। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी को भी चौंकाना कर दिया है। उसकी रणनीति की रीढ़ इस वक्त फिर से खड़ी करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बदलाव किसी बयान, किसी बैठक या किसी गठबंधन के कारण नहीं हुआ है, बल्कि बिहार में हुई एक घटना की वजह से शुरू हुआ। और इस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी और ये घटना है बिहार में हुए विधानसभा चुनाव। बिहार के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को केवल झटका नहीं बल्कि झकझोर देने वाला सबक दिया है। और ये सबक अखिलेश यादव ने भी जरूर समझ लिया होगा। उनका पहला ट्वीट ही बताता है कि पार्टी ने 2027 की तैयारी किस दिशा में मोड़ दी है। उन्होंने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिटी रिवीजन को लेकर एक बड़ा सख्त संदेश साफ तौर से दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में जो SIR वाला खेल हुआ है वो यूपी, बंगाल या तमिलनाडु में नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दो नए शब्द पेश किए, PPTV और PDA प्रहरी। साफ है कि समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर पर ऐसे कार्यकर्ताओं को तैनात करना चाहती है जो वोटर लिस्ट की एक एक एंट्री पर नजर रखेंगे, नाम कटने नहीं देंगे और SIR में युद्ध स्तर पर शामिल रहेंगे। बिहार में जहां विपक्षी पार्टियां SIR के मुद्दे पर आक्रामक न हो पाई, वहीं अखिलेश इसे 2027 की जंग का पहला मोर्चा बना चुके हैं। बिहार के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ SIR का सबक नहीं दिया, बल्कि एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और ये सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पर कितना भरोसा किया जाए। महागठबंधन की फट चुकी सिलाई बिहार में नतीजों के रूप में सामने आई, जहां 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट ने महागठबंधन का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। और ये मैसेज सीधा यूपी तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के राजनीतिक रवैये का अध्ययन भी जरूर करेगी, क्योंकि इतिहास यही बताता है कि कांग्रेस ने महागठबंधन या फिर गठबंधन करके अक्सर बड़ी हिस्सेदारी जरूर ली, लेकिन फायदा उतना नहीं हुआ। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 105 सीटें दी और बदले में मिली केवल 7 सीटें। 2019 में BSP को कांग्रेस की वजह से फायदा मिल गया और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंच गया। 2024 की बात की जाए तो 2024 में कांग्रेस केवल 17 सीटों में से 6 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में अखिलेश के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भविष्य में कांग्रेस को उतनी जगह दी जाए जितनी वो हर बार मांगती है, या फिर इस बार के समीकरण अलग होंगे। बिहार चुनाव में सबसे दिलचस्प टकराव मुद्दों के स्तर पर हुआ और यही तीसरा और सबसे बड़ा सबक है अखिलेश यादव की लगातार विश्लेषण करने के लिए। तेजस्वी यादव बेरोजगारी और सरकारी नौकरी को मुख्य मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अचानक चुनाव, वोट चोरी, अंबानी की शादी और कई बिखरे हुए नैरेटिव की तरफ मोड़ दिया, जिसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। नतीजा, तेजस्वी का मूल एजेंडा किनारे हो गया और जो रिजल्ट है या फिर जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं बिहार में, वो तो आपके सामने है। अब ये भी बात साफ हो गई है कि 2027 में वही मुद्दा चलेगा जो समाजवादी पार्टी तय करेगी, ना कि कांग्रेस या गठबंधन की अन्य पार्टियां। क्योंकि अगर यूपी की लड़ाई समाजवादी पार्टी की है तो नैरेटिव भी उसका होना चाहिए और ये चिंतन समाजवादी पार्टी के भीतर जरूर होना चाहिए। कहीं कांग्रेस 2027 में भी कुछ ऐसा ना कर दे और चुनाव को दूसरी दिशा में ही मोड़ दे। इसलिए 2025 का ये सबक समाजवादी पार्टी के लिए निर्णायक माना जा रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।